नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन पर आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले चित्रकला में हमारा जो टॉपिक था प्राचीन कला साहित्य, हमने इससे पहले एक वीडियो बना दिया था और आज ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में प्राचीन कला साहित्य से संबंधित 30 प्रश्न होने वाले हैं और 30 प्रश्न हम पहले करा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न है, चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं? तो चित्रसूत्र में इनमें से डी विकल्प सही हो जाता है। 9 अध्याय हैं, 9 अध्याय। और 9 अध्यायों के नाम हैं आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण, श्रृंगार आदि, भवन कथा आदि के विषयों पर पर्याप्त चर्चा की गई है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र किस पुराण से संबंधित है? चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। इसका सही विकल्प सी हो जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में अध्याय 35 से लेकर अध्याय 43 तक 9 अध्यायों में विभक्त है। इस ग्रंथ की रचना मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि ने की थी। चित्रसूत्र में चित्र के 4 भेद बताए गए हैं। वे 4 भेद हैं। पहला है सत्य चित्र, दूसरा है वैणिक चित्र, तीसरा है नागस चित्र और चौथा है मिश्र चित्र। ये 4 चित्र के भेद बताए गए हैं चित्रसूत्र के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? तो नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया गया है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों का विवेचन किया है, जिसमें 8 स्थायी भाव हैं, 33 संचारी भाव, 8 सात्विक। इस तरह से 49 भावों का विवेचन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। हमारा अगला प्रश्न है, कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? तो कला मुख्यतः 2 भागों में विभाजित की गई है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है ललित कला, जिसे चारुकला भी कहते हैं। दूसरा है उपयोगी कला, जिसे कारुकला भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ललित कला कितने प्रकार की होती हैं? तो ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। सी विकल्प सही हो जाता है, जिसमें पहले स्थान पर है काव्य कला, दूसरा स्थान है संगीत कला, तीसरा स्थान है चित्रकला और चौथा स्थान है मूर्ति कला और 5वां स्थान, जिसे अंतिम स्थान पर रखा गया है, वह है स्थापत्य कला। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? तो ये सत्य शिवम सुंदरम अस्तित्व जो है भारतीय दर्शन का मूल है। विकल्प सही हो जाता है ये। भारतीय कलाकारों ने सत्यम शिवम सुंदरम को अपने चित्रों में कल्पना की है, जो भारतीय कलाकारों के आदर्श हैं। आगे बढ़ते हैं। कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ था? तो देखिए, कला शब्द का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले वह ऋग्वेद में हुआ था और कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग नाट्य शास्त्र में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा था? नग्नजीत इसलिए पड़ा था क्योंकि आत्मा को हराने के कारण भयजीत का नाम नग्नजीत पड़ा था। ये विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाता है इसमें से, ललित विस्तार। इस साहित्य में, जो कि बौद्ध साहित्य कहलाता है, सौंदर्य शास्त्र से संबंधित वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। इस रचना का काल ईसा के पश्चात 3री शताब्दी माना गया है। इसमें कुल 27 अध्याय हैं। इसमें 27 अध्याय मिलते हैं। इस ग्रंथ को महाव्यूह भी कहा जाता है। महाव्यूह इसका दूसरा नाम है।
आगे बढ़ते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के 4 भेद बताए गए हैं। हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था। वह कौन कौन से हैं? सत्य चित्र, वैणिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र। ये 4 चित्रों का वर्णन हमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलता है। आगे चलते हैं। मानसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? तो मानसोल्लास में चित्र के 5 भेद बताए गए हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 4 भेद बताए गए थे चित्र के, और मानसोल्लास में 5 भेद बताए गए हैं। बी विकल्प सही हो जाता है इसका 5। और ये 5 भेद हैं। पहला है विद्युत चित्र, विद्युत चित्र, अविद्युत चित्र, तीसरा है रस, चौथा है ढोलिंग हमारा, और अंतिम है 5वां भाव। तो ये 5 प्रकार के चित्र हमें मानसोल्लास में देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ एक और प्रश्न बनता है मानसोल्लास में कि किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है? मानसोल्लास में मिलता है, मानसोल्लास में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दार्शनिकों और कवियों को काल क्रमानुसार चयनित कीजिए। तो इसका सही विकल्प होगा डी, पाणिनि, भास, वात्सायन और कालिदास। इस प्रश्न का सही विकल्प डी हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक तरफ रचनाकार हैं तो दूसरी तरफ उनकी द्वारा लिखी गई रचना है। इनमें से कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है उससे मैच करना है। तो देखिए, 10 कुमार चरित जो है डांडी ने लिखा था। शिल्प सूत्र भुवन देव से संबंधित है। तिलक मंजरी धनपाल से संबंधित है। और श्रृंगार शतक, इस तरह से हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न भी सुमेलित से संबंधित है। तो रसराज के लेखक हैं मतीराम। रसमंजरी भानुदत्त की है। रसिक प्रिया केशवदास से संबंधित है। और प्रबंध कोश राजशेखर से संबंधित है। इसका सही विकल्प हो जाता है हमारा बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रों को काल क्रमानुसार चयनित कीजिए। तो हमें इन शास्त्रों को समय के अनुसार क्रम में रखना है। इसका सही विकल्प यहाँ भी हो जाता है कि इनमें से कादम्बरी, अभिनव भारती और पंचदशी में सबसे अधिक पुरानी बृहत संहिता है। ये 5वीं शताब्दी की है। कादम्बरी ये 7वीं शताब्दी से संबंधित है, जो कि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और बृहत संहिता जो है 12वें द्वारा लिखी गई थी। और अभिनव भारती अभिनव गुप्त की रचना है, जो कि भरत मुनि की नाट्य शास्त्र की टीका है। पंचदशी माधवाचार्य विद्यारण्य द्वारा रचित ग्रंथ है। तो इस तरह से हमारा इसका सही विकल्प भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही अनुक्रम चुनिए। तो इसमें से हमारा जो 10 अवतार थे विष्णु के, उनमें से पहला था मत्स्य। अब इसमें से मत्स्य देखा है, ये 2 विकल्पों में से हमें सबसे पहले मत्स्य दिखाई देता है। और दूसरा था कुर्म, दोनों में ही कुर्म दूसरे स्थान पर है। तीसरा था वराह। अब देखिए, डी विकल्प में तीसरे स्थान पर नरसिंह है, जो कि गलत है। और सी में हमें तीसरे स्थान पर वराह मिलता है, जो कि सही है। तो हमारा सी विकल्प सही हो जाता है। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह ये थे विष्णु के 10 अवतारों में से 4 अवतार सही क्रम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाता है हमारा सी, विश्वकर्मीय शिल्प। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सही क्रम का। इन ग्रंथों का सही कालक्रम
चुनकर बताना है। तो इसमें से देखना है। देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण की जो समय है वो 6वीं शताब्दी का माना गया है। हास्यचरित 7वीं शताब्दी ईस्वी का है। यहाँ तक सही है। सी विकल्प को देखें तो अष्टाध्यायी ये 6वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, जो कि गलत है। इसको पहले आना चाहिए था। तो हमारा इसमें सबसे पुराना जो दिखाई देता है अष्टाध्यायी है। तो इसमें से देखना है कौन से विकल्प में से अष्टाध्यायी सबसे पहले है। तो डी विकल्प में अष्टाध्यायी सबसे पहले है, तो इसका सही आंसर है डी अष्टाध्यायी। फिर आता है हमारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण, फिर हास्यचरित, वो सबसे लास्ट में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय ग्रंथों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें से सही कालक्रम का चयन करते हैं बी कामसूत्र, जो कि 375 ईस्वी पूर्व लगभग। फिर आता है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसका समय काल है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य। फिर आता है कादम्बरी। कादम्बरी का समय है 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। और अभिनव भारती का समय है 950 से 1020 ईस्वी के मध्य। और इनके रचनाकार हैं कामसूत्र के वात्सायन, अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास, कादम्बरी के हैं बाणभट्ट, और अभिनव भारती के हैं अभिनव गुप्त। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? तो इनमें से सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं भोज। हमारा अगला प्रश्न है सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो इनमें से सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है रासमाला। बी विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे चलते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है वास्तु विद्या और सृजन के देवता हैं। तो वास्तु विद्या और सृजन के देवता को माना गया है विश्वकर्मा को। सी विकल्प सही है। और आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे वीडियो आगे आप लोगों के लिए हम बनाते रहेंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, कला, DSSB, ड्राइंग टीचर और पीजीटी फाइन आर्ट के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। और साथ ही सितंबर में होने वाली परीक्षा UGC नेट विजुअल आर्ट के लिए भी बहुत उपयोगी है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ समय बाद हम यूरोपीय चित्रकला पर भी वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? तो ब्रह्मा के 4 मुख 4 वेदों के प्रतीक माना गया है। सी विकल्प सही हो जाता है। और 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। हमारा अगला प्रश्न है चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? चित्रसूत्र को सबसे पहले अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो स्टेला क्लेमेंस ने किया था। इनके बाद किया था आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद चित्रसूत्र का। हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। डी विकल्प सही हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है इनमें से? तो रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। डी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं। तो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार जो माने गए हैं वह हैं ब्रह्मा। ये विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है भागवत पुराण किसकी कहानी है? तो भागवत पुराण जो है श्री कृष्ण की कहानी हमें देखने को मिलती है भागवत पुराण में। अगला प्रश्न है देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो हमें महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है वह
ग्रंथ है मार्कण्डेय पुराण। इसका सही विकल्प हो जाता है हमारा ए मार्क। ये थे हमारे प्राचीन कला साहित्य से संबंधित प्रश्न, जो आज के वीडियो और एक पिछले वीडियो सहित 60 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, और इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न बाकी हैं जो कि हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।